अनंतनाग में एक और डॉक्टर पर एसआईए का शिकंजा, एक और डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तहत कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर, एक और डॉक्टर पर एसआईए का शिकंजा। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। गाजी गुंड का ही रहने वाला है डॉक्टर मुजफ्फर, फरार बताया जा रहा है आरोपी डॉक्टर। जम्मू के सांबा में दिखा संदिग्ध ड्रोन, रेगल गांव के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा। 2 से 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान की तरफ लौटा ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अवंतीपोरा पुलिस ने अवैध पेट्रोल की बिक्री पर की कार्रवाई। 1750 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब्त। मोहम्मद शफी राथर निवासी सोनरी गुंड के घर पर छापा। 950 लीटर डीजल और 800 लीटर केरोसिन जब्त। जम्मू एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने किया ज्वाइंट मॉक ड्रिल। आपात स्थिति की तैयारी का अंदाजा लगाने के लिए मॉक ड्रिल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू पुलिस मजदूरों का कर रही है वेरिफिकेशन। 3 हफ्तों से चल रहा है ऑपरेशन। दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर कनेक्शन के बाद यूपी के संभल में अलर्ट। 59 कश्मीरी मजदूरों का पुलिस ने किया वेरिफिकेशन। मीट फैक्ट्री और शुगर मिल से ली जानकारी। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश। टर्की और चीन में बने हथियार दिल्ली एनसीआर में बरामद। गैंगस्टर्स को हथियारों देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब, यूपी, दिल्ली के रहने वाले हैं आरोपी सप्लायर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़े हथियार। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा और भाऊ गैंग को सप्लाई होने थे हथियार। जम्मी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली ब्लास्ट की निंदा की। पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना। जम्मू कश्मीर मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली आतंकी हमले की निंदा की। कहा, जीवन बचाने वाला पेशा हिंसा से जुड़ा नहीं हो सकता। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ ठाकुर का पोस्ट। कहा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हर कश्मीरी को परेशान करना गलत। आतंकी हमलों के खतरे को देखते हुए डोडा और किश्तवाड़ में बढ़ाई गई सिक्योरिटी ग्रिड, पेट्रोलिंग और चेक पॉइंट मजबूत किए गए। आतंकी साजिश से मुकाबले की तैयारी को लेकर डोडा में पुलिस और सुरक्षा बलों की मीटिंग। लोगों से सतर्क रहने और सिक्योरिटी फोर्स के साथ सहयोग करने की अपील। जम्मू कश्मीर की शिवसेना इकाई ने एलजी मनोज सिन्हा को सौंपा ज्ञापन। वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हिंदू स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देने की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मंत्री जावेद डार को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इलाकों को मनरेगा के तहत 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी मिलने पर बधाई। कांग्रेस राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रद्द करने की मांग को लेकर जताया दुख। कहा, छात्रों को मेरिट के हिसाब से दिया गया एडमिशन। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर चर्चा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहुंची मेंढर। पीडीपी नेता की मां के निधन पर जताया शोक। पीडीपी ने सरकार की बिजली टैरिफ के प्रपोजल पर उठाए सवाल। कहा, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी का लोगों पर बुरा असर। उधमपुर में आईटीबीपी ने मनाया 64वां स्थापना दिवस। शानदार परेड और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने परेड का किया रिव्यू। बड़ी संख्या में जवान रहे मौजूद। भलेसा में 26वां राष्ट्रीय राइफल क्रिकेट टूर्नामेंट। युवा खिलाड़ियों ने दिखाई जबरदस्त प्रतिभा। टूर्नामेंट में अंडर 19 खिलाड़ी भी होंगे शामिल। फाइनल मुकाबला 30 तारीख को तय। जम्मू के बिक्रम चौक पर लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के 65वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। पुंछ में भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। उपायुक्त, विधायक और पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। अवंतीपोरा पुलिस ने किया अटैचमेंट नोटिस जारी। 4 मरला जमीन की प्रॉपर्टी को नोटिस जारी। मुबश्शिर अहमद डार के नाम से रजिस्टर्ड है संपत्ति। कुलगाम के चुरट गाजी गुंड में हेपेटाइटिस के मामले आए सामने। जारी की गई हेल्थ एडवाइजरी। राजौरी के गांव की ऐतिहासिक जियारत शरीफ है सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल। स्थानीय हिंदू समुदाय करता है देखभाल। पुलवामा पुलिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का किया आयोजन। यौन शोषण और लत को लेकर वर्कशॉप।
डोडा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। खेलानी नाका पर 20 ग्राम चिट्टा बरामद। पुलवामा में एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। पुलवामा में ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाया, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान। नौगांव में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियारों का जखीरा बरामद, पिस्तौल और M4 राइफल और हैंड ग्रेनेड जब्त। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ का किया दौरा, पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित परिवारों के लिए 133 घरों के निर्माण की घोषणा की, प्रभावित परिवारों ने एलजी को धन्यवाद दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौशेरा में एलओसी क्षेत्र के लोगों से की मुलाकात, उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार, आपदा से प्रभावित ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए आभार जताया। राजौरी में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताया, एलओसी के लोगों को पुनर्निर्माण के लिए घर बनाकर दिए जाने पर आभार जताया। राजौरी के कालाकोट इलाके में एक हिंदू परिवार ने स्कूल पर उनकी नाबालिग बेटी के कलमा पढ़ाने का लगाया आरोप, स्कूल प्रबंधन ने परिवार के दावे को गलत बताया। गांधीनगर पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर जिले के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के लॉकर्स की चेकिंग की, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया अभियान। श्रीनगर पुलिस ने पूरे शहर में केमिकल और फर्टिलाइजर्स की दुकानों की जांच की, जांच का मकसद केमिकल और फर्टिलाइजर का गलत इस्तेमाल रोकना। श्रीनगर पुलिस ने मेडिकल संस्थानों में डॉक्टर्स और स्टाफ के लॉकर्स की जांच की, लॉकर्स के गैर कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए की गई जांच। श्रीनगर पुलिस ने पूरे शहर में कार डीलरशिप की दुकानों को जांच के घेरे में लिया, डीलर्स की गाड़ियों के बेचने के पालन नहीं किया, इसकी भी पड़ताल की गई। पुंछ पुलिस ने लापता महिला को ढूंढकर उसके परिवार से मिलाया, 19 नवंबर को सूरनकोट के सरफराज अहमद की भतीजी मार्केट गई और वापस नहीं आई। पुंछ पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान जारी, काजी मोरहा में नाका लगाकर 10 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलवामा जिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पर्यावरण निर्माण प्रोग्राम किया गया आयोजित, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों और उनके माता पिता को किया गया जागरूक। श्रीनगर में पीडीपी हेडक्वार्टर्स में ज्वाइनिंग प्रोग्राम का आयोजन, जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के चेयरमैन और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक्स चेयरमैन सहित अन्य लोग पीडीपी में शामिल। वन विभाग तंगमर्ग बारामूला के कंपार्टमेंट नंबर 49 में लगी आग, कई पेड़ों को नुकसान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी के नौशेरा के सरेया गांव का किया दौरा, रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। बडगाम जिले के मगाम में लोगों ने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर किया प्रदर्शन, साफ पानी न मिलने की वजह से यह प्रदर्शन किया गया। डीआईजी डीकेआर रेंज शालीदार पाटिल ने सुरक्षा हालात का लिया जायजा, डोडा का किया दौरा, आतंकियों के खात्मे की कही बात। डोडा में डीआईजी डीकेआर शैलेंद्र पाटिल ने एसएसपी संदीप मेहता के साथ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, बैठक में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय लोगों के बीच तालमेल बिठाने पर किया गया विचार। श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज की गई अदा, मीरवाइज एक कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरियों को लेकर जताई चिंता। जीएमसी हंदवाड़ा में पुलिस ने की छापेमारी, डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी, सुरक्षा के मद्देनजर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। बडगाम के ओमपोरा इलाके में लोग साफ पीने के पानी नहीं मिलने से परेशान, गंदा पानी पीने से लोगों को हो रही है कई तरह की बीमारियां, प्रशासन से जल्द समाधान की अपील। बडगाम में बीजेपी ने किया सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में आगा सैयद मोहसिन ने सभी कार्यकर्ताओं का जताया आभार, उपचुनाव में पार्टी के परफॉर्मेंस की तारीफ की। हारिसपुरा के बाढ़ प्रभावित हंसू चक गांव और बडयाल ब्राह्मणा का एसडीएम अनुराधा ठाकुर और केंद्रीय दल ने किया दौरा, नुकसान का जायजा लिया। करगिल में कल डीएसएसआरबी की परीक्षा, डिप्टी कमिश्नर ने एग्जाम के इंतजामों की जानकारी दी। करगिल में पहली बार मछली विभाग ने वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया, आयोजन के दौरान मछलियों की बिक्री भी की गई, आयोजन में आए हुए लोगों के मछली उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दार्चिक कल्चरल सेंटर का किया उद्घाटन, आर्यन वैली और बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए बड़ा बूस्ट।
डीसी करगिल ने 69वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए टीमों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में हिस्सा लेने के लिए रवाना किया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, हिमाचल में अपराधियों और माफियाओं का उत्पात जारी। सोलन में बघाट बैंक के शेयर होल्डर्स ने सांसद सुरेश कश्यप से की मुलाकात। सांसद ने दिया समाधान का भरोसा। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का बड़ा आरोप, बीजेपी पर लगाया कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की साजिश का आरोप। शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स का विरोध प्रदर्शन, 28 नवंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान। रिकांगपिओ महाविद्यालय में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तेजाब कांड मामले में मंडी में निकला कैंडल मार्च, पुलिस ने जोड़ी हत्या संबंधी धाराएं। नालागढ़ में एमएसएमई उद्यमियों के लिए ऋण आउटरीच अभियान, कई उद्यमियों और लोगों ने लिया हिस्सा। कुल्लू के माचना में पंचायत घर और स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। चंबा के चौगान में हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य समापन, खड्ड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। चंबा में भाषा और संस्कृति विभाग ने किया भव्य समारोह का आयोजन, सचिव राकेश कंवर रहे चीफ गेस्ट। सोलन में नेपाली महिला की हत्या, दुष्कर्म में विफल होने पर गला घोंटकर ली जान। चंबे के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हृदय रोगियों का नहीं हो पा रहा इलाज, अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट का पद लंबे समय से खाली। देहरा में गोबर खरीद पर सियासी घमासान तेज, विधायक कमलेश ठाकुर के वायरल बयान पर विपक्ष हमलावर, कांग्रेस ने भी जवाब दिया। किन्नौर के छितकुल के होमस्टे और होटल का जिला पर्यटन अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत 61,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। हमीरपुर में महिला उद्यमियों के लिए मिनी शार्क टैंक का आगाज, हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। शिमला के डीसी ने भट्टा कुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना का निरीक्षण किया, फोरलेन निर्माण कार्य पर आगामी आदेश तक रोक। लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में बड़ी ठंड, नेशनल हाईवे 505 मार्ग को 25 नवंबर से अगले आदेश तक बंद किया गया। सोलन में आयोजित होगी स्टेट लेवल स्नूकर चैंपियनशिप, विजेताओं को मिलेगी डायरेक्ट एंट्री और नगद पुरस्कार। नाहन में मनाया गया गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, कल गुरमत समागम का आयोजन। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश, हादसे में पायलट हुआ शहीद। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। तेजस हादसे में हिमाचल के कांगड़ा जिले के स्क्वाड्रन लीडर नमन स्याल शहीद हुए। नगरोटा बगवा के रहने वाले थे स्क्वाड्रन लीडर नमन स्याल, परिवार और गांव में मातम पसरा। तेजस विमान हादसे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया दुख, पायलट के प्रति परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट को खो दिया। विंग कमांडर नमन स्याल के निधन पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शोक व्यक्त किया, परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई। धर्मशाला के इंद्रुनाग में महिला पर्यटक को लेकर उड़ा पैराग्लाइडर, दाडनू में बिजली की तार में फंसा। पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल की टीम ने दोनों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। शिमला के चौपाल के मंडूर में एचआरटीसी की बस खराब होने पर लोगों ने कंडक्टर को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाहन में फिल्मी स्टाइल में 45 साल बाद लौटी शख्स की याददाश्त, 16 साल की उम्र में सड़क हादसे में खो गई थी याददाश्त। सिरमौर जिला के नाड़ी गांव का मामला। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का बयान, बोले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी, विपक्ष के हर सवाल का सदन में दिया जाएगा जवाब। सोलन में टीबी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त, मरीज सहायता और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। कुल्लू में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने नशा जागरूकता अभियान का किया आयोजन, नुक्कड़ नाटक कर छात्रों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। कानून व्यवस्था और पंचायत चुनाव में देरी पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की सरकार को फटकार, गवर्नर बोले बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभाले सरकार, समय पर हो पंचायत चुनाव।
सोलन की कुमारहट्टी में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे 5 को कर रहे हैं पार। कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना, स्थानीय पंचायतों ने ओवरब्रिज बनाने की मांग की। ऊना के इस्लाम एरिया में भीषण अग्निकांड, प्रवासी श्रमिकों की करीब 40 झुग्गियां जली, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। हमीरपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, 2 पुरुष और 2 महिला टीमों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। बिलासपुर में बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल, प्रदेश सरकार के दिवालियापन को लेकर और चुनाव आयोग के टकराव सहित अन्य मुद्दों को विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही।